नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइव ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी गौतम लाइव ज्ञान का ही है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है उसमें लोग सीखने वाले एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की एक बीपीओ मतलब कॉल सेंटर में ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। तो आइए एक एक करके सारी ड्यूटीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो ड्यूटी है वो है पंक्चुअलिटी। अब पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हम वक्त के पाबंद हो, केवल ड्यूटी पर समय पर आना। साथ ही साथ हमारे फील्ड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आ रहे हैं, हमारे ऑफिसेस की तरफ जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं, हमारे प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में जो बदलाव वगैरह हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से अपने आप को डे पर डे अपडेट रखना इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। दूसरा पॉइंट है ब्रीफिंग। अब ब्रीफिंग को लोग सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। अगर आपने कभी एग्जाम वगैरह लिखा है, ऑफकोर्स लिखा, अगर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो आप पढ़े लिखे जरूर होंगे। तो देखिए, एग्जाम में हम लोग को ना कुछ क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं, कुछ 10 मार्क्स के होते हैं, कुछ 20 मार्क्स के होते हैं, और मार्क्स जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर में उसका आंसर लिखते हैं। तो इस ब्रीफिंग का मतलब अगर आप हिंदी में देखें तो संक्षिप्त होता है। तो चीज़ें आप संक्षिप्त में निपटाने की कोशिश कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा ब्रीफिंग मत लीजिए। गार्ड को परेशान करने वाली, इरिटेट करने वाली जो बहुत बड़ी चीज़ें होती है ना, और बहुत बड़े मुद्दे होते हैं ना, उसमें ब्रीफिंग भी एक चीज़ है। तो अगर आप डेली बेसिस पे ब्रीफिंग लेते हैं तो उसको बहुत शॉर्ट और स्वीट रखिए, ठीक है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह डालिए और उनकी बात सुन लीजिए और उनकी जो समस्या है उसका निराकरण कर दीजिए। अब ये भी दिक्कत आती है कि ब्रीफिंग में डिस्कस क्या करें। तो फ्रेंड, सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप प्रीवियस डे के जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हैं उससे शुरुआत करें, ठीक है, ताकि सारे शिफ्ट के लोग उससे अवेयर हो जाएं और वो गलती आपके प्रीमाइसेस में दोबारा नहीं हो। उसके बाद अगर आपके प्रीमाइसेस मतलब जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं वहां से कोई मैसेज है, क्लाइंट की तरफ से कोई मैसेज है, ऑफिस की तरफ कोई मैसेज वगैरह है, तो उसको भी पास ऑन करना है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद एक ध्यान रखना चीज, आप जब अपने शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो आपका एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि आपके 8 घंटे की शिफ्ट में क्या क्या हुआ, उसमें क्या डिस्कस करने जैसा है। तो आप हमेशा एक वर्क नोट हमेशा अपने सामने रखें, उसमें पॉइंट्स लेते जाए और नेक्स्ट जब ब्रीफिंग ले तो उस ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करें। जैसे किसी गार्ड को कोई पर्टिकुलर इश्यू आया हो, ठीक है, तो वो इश्यू हो सकता है कि बाकी सबके लिए भी हो, पता नहीं हो, तो उसको जब डिस्कस कर देंगे सारे लोग उस बारे में अवेयर हो जाएंगे, और जब अवेयर हो जाएंगे तो आपके शिफ्ट में थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। फिर वो चीज़ें आपसे दोबारा पूछी नहीं जाएंगी, तो आप अपने काम को फोकस्ड होके कर सकते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट में हमेशा ध्यान रखना है फ्रेंड्स की जो हमारे पास हमेशा 2 तरह का मैन पावर होगा। एक होगा जो स्लो लर्नर होगा, एक होगा क्विक लर्नर होगा। तो क्विक लर्नर जो है, जो जल्दी किसी बातों को जैसे सीख जाते हैं, उनको हमको क्रूशियल पॉइंट पे डिप्लॉय करना है, और जो स्लो लर्नर है उनको ऐसे पॉइंट पे डिप्लॉय करना है जहां पर वो उस पॉइंट को हैंडल कर सके। और साथ में ध्यान रखना है कि जब मूवमेंट जिस दिन नहीं हो, इन स्लो लर्नर को इन जगह पर ड्यूटी करानी है जहां पर क्रूशियल पॉइंट्स है, ताकि कभी ये जो क्विक लर्नर है गांव चले जाए या फिर उनका टर्मिनेशन किसी वजह से हो जाए, तो ये स्लो लर्नर कुछ समय के लिए एटलीस्ट वहां खड़े होकर उस पॉइंट को संभाल सके। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको साइट को रन करनी है। उसके बाद बीपीओ में तीसरा काम होता है विजिटर मैनेजमेंट का। अब विजिटर मैनेजमेंट वगैरह जो होता है वो आप देखेंगे तो नॉर्मली सामान्यतः वो परंपरागत तकनीक है, प्रतिष्ठा परंपरा वगैरह। तो उसमें क्या होता है, रजिस्टर वगैरह एंट्री होती है, कंफर्मेशन और छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है। यहाँ पर कार्ड जनरेट होता है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, सिस्टम में प्रॉपर एंट्री वगैरह होकर होती है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ विजिटर मैनेजमेंट कह दिया, इसका मतलब कि विजिटर की बात नहीं है, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, एम्प्लॉय, सबका जितना भी मैनेजमेंट है, मूवमेंट वगैरह है, वो सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो और साइड की तुलना में, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होती है वो हाईफाई होती है, तो उससे भी आपको काम करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीविंग। आप सोच रहे होंगे सर ये रिलीविंग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमको तो पता है यार, मतलब एक रिलीवर लेना है, उसको भेजना है, वो सबको रिलीव लेकर के चला आएगा। ये यहाँ तक चीजें सिंपल है। अगर रिलीवर आपके पास है, साइट आपकी बहुत छोटी है, लेकिन तब ये चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं जब आप मतलब सुपरवाइजर ही एक्ट एज ए रिलीवर करेगा। तो उसको अपना भी काम करना है, साथ में रिलीव करना है। अगर आप 5 मिनट का भी ब्रेक देते हैं और 6 लोगों तो आधा घंटा बीत जाता है। अगर आप
5 लोग हैं और 20 मिनट का आधे घंटे का ब्रेक देते हैं, तो फिर सोच लीजिए कि इतना 3 घंटा हो जाता है। तो ये बड़ी डिफिकल्टी चीज़ हो, 3 घंटा एक सुपरवाइजर एक पर्टिकुलर पोस्ट पर ऑक्यूपाइड रहेगा, तो 3 घंटे उसका काम कौन करेगा। तो इसलिए आपको रिलीविंग के लिए चीज़ें समझनी होंगी। तो देखिए, अगर आप डोमेस्टिक में काम करते हैं, ठीक है, अगर आप डोमेस्टिक में काम करते हैं तो सारी चीज़ें मॉर्निंग मतलब इंडिया के टाइम के शेड्यूल के हिसाब से होंगी। तब यहाँ पर आपको 2 तरह के ब्रेक रखने, एक शॉर्ट ब्रेक रखना है, ठीक है, जिसमें वो फ्रेश हो जाएंगे, और दूसरा आपको ब्रेक रखना है जहाँ पर वो अपना खाना वगैरह निपटा सके, ठीक है। अब ये शॉर्ट ब्रेक कब रखेंगे, तो अभी मॉर्निंग में हम फर्स्ट शिफ्ट एज्यूम कर लेता हूं, तो इनके आने से पहले, ये इन होने से पहले हम लोग शॉर्ट ब्रेक निपटा लेंगे। और जब ये पूरी तरह से इन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे अपने अपने प्रोसेस में, अपने अपने डिपार्टमेंट में, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे 11 बजे, 11:30 बजे, ठीक है, वहां पर हम लोग अपना खाना वाना फिनिश कर लेंगे। और सेम अगर मान लीजिए इंटरनेशनल में है, तो एम्प्लॉय के आने से पहले, अगर मान लीजिए आप सेकंड शिफ्ट में, तो एम्प्लॉय के आने से पहले आपको अपना खाना वगैरह फिनिश कर लेना है। उनके सेटल डाउन होने के बाद आपको अपना शॉर्ट ब्रेक फिनिश कर लेना है। बहुत ज़्यादा ब्रेक वगैरह नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुपरवाइजर ही एक्ट कर रहा है, रिलीवर। सुपरवाइजर को भी तो 1000 काम होते हैं, अगर आपको रिलीव ही करते रह जाएगा 3 घंटे, तो फिर अपना काम कब करेगा। तो ये रिलीविंग टफ है। तो आप देखना है एम्प्लॉय के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करनी है। अगर वो अगर वो मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहे हैं तो आप पहले शॉर्ट ब्रेक निपटा लीजिए। अगर वो नाइट शिफ्ट में आ रहे हैं तो उनके आने से पहले खाने का ब्रेक निपटा लीजिए। और जब वो सेटल डाउन होंगे तभी आपको शॉर्ट ब्रेक वगैरह चालू करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मटेरियल मूवमेंट, तो मटेरियल मूवमेंट यहाँ पर फैसिलिटी का भी होगा, आईटी का भी होगा, और कैफे भी होता है हर एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो कैफे का भी मटेरियल मूवमेंट वगैरह भी होता है, ठीक है। तो जितना भी आईटी का मूवमेंट वगैरह होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें होती है ये फिजिकली गेट पास के थ्रू भी होती है, बाद में आपको इसका एंट्री सिस्टम में भी करना होता है, ठीक है। नॉर्मली आप साइड पे देखेंगे तो आपको एक गेट पास ड्रॉ कर दिया, उस पर सबका अप्रूवल वगैरह ले लिया और फिर काम खत्म है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया हमारा सिस्टम क्या होता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। तो आपको गेट पास तो इशू करना है, ठीक है, तो उस पर आप रिक्वेस्टर, ऑथराइज और एचओटी की साइन वगैरह ले। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली सामान्यतः हम देखते हैं कि बाकी सभी जगहों पर जो अप्रूवल होता है वो साइन के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्रूवल जो होता है मेल के थ्रू भी हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं है, वो कहीं और किसी ब्रांच में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, यहाँ वहाँ है, तो वो मेल के थ्रू भी अप्रूवल दे सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको वहाँ पर लिखना है उनका नाम, बाद में एज पर मेल अप्रूवल ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। और कैफे का भी मूवमेंट आप देखिए तो एक क्या होता है, कैफे वाला मूवमेंट जो तो बहुत मतलब ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनका मूवमेंट तभी होता है जब एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है, उसी बीच में आपको चीज़ों को मैनेज करनी होती है। तो आप कह सकते हैं कि एक आप बड़ा झोला कैरी कीजिए, उसमें सामान रख दीजिए, हम यहाँ सामने फ्रंट गेट से ही इसको अलाउ कर देंगे चेक करके, ठीक है। और बड़ी बड़ी चीज़ें हम जो फ्रंट गेट से लाना सही नहीं होगा उसको हम लोग बैक में लेंगे। अब ये मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूं, आप अपनी साइट की प्रोटोकॉल वगैरह देख लीजिएगा, उसके हिसाब से चीजें मैनेज कीजिएगा। फिर आपकी साइट को ऑडिट के लिए प्रिपेयर करना। मान लीजिए आपको अभी डिक्लेरेशन आ जाएगा कि ये तारीख को ऑडिट है, तो आपको सारे रजिस्टर ऑडिट कर लेना है। कोई भी एंट्री, देखिए ऑडिट में दिक्कत क्या होता है कि कहीं भी कोई एंट्री खुली रह जाती है तो उसमें दिक्कत आता है। कोई भी एंट्री वगैरह खुली हो, अगर साइन वगैरह नहीं है, अपना साइन वगैरह फेक मार के डाल दीजिए। अगर ये फेक साइन में कोई इतना ऑब्जर्व नहीं करता, क्योंकि एक पॉइंट वगैरह को लोग डिस्कस करने वाले वहां पर नहीं है, लेकिन अगर ओपन रहेगा तब फिर इस पर सवाल जरूर कीजिएंगे। तो आप पहले अपने जितने भी रजिस्टर पोस्ट वाइज है उनको जाकर देखिए कहाँ क्या दिक्कत है। अपने गार्ड्स को, अपने लेडीज गार्ड अगर आपके यहाँ पे हैं तो भी उनको आप बता दीजिए कि आप सारे पॉइंट्स वगैरह रिलीफ, जब कम मूवमेंट वगैरह नहीं होगा एम्प्लॉय का, तब आप उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिए, मार्क कीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए। फिर आप इसको रीचेक कर लीजिए और उसको क्लोज कर दीजिए। सारे जितने भी रजिस्टर वगैरह हैं उन पर टोटली कवर हो, वो लेबल्ड हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। जितने भी गेट पास वगैरह है उनका स्टेटस क्या है वो सब फॉलो वगैरह ले ले, ठीक है। और सेम अगर कुछ एक बार पूरा चीज़ें करने के बाद अपने सुपीरियर को भी रेफर करें, तो अगर कुछ आपसे छूट गया है तो सुपीरियर आपको गाइड करेंगे। और ये सब चीज़ें करने से पहले एक लिस्ट आउट कर ले कि मतलब ऑडिट में चेक क्या होने वाला है और हम कितने प्रिपेयर हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी और आप बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे। चेक लिस्ट बनाइए, उसके बाद चीज़ें आप करते जाइए।
उसके बाद डेली SCR रिपोर्ट और एफएबिलिटी रिपोर्ट। अब पहले इसको समझ लेते हैं एफएबिलिटी रिपोर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि कॉल सेंटर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट टीम या स्कॉट टीम भी बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय को घर सेफली छोड़ती है, बाद उनको लेकर भी आती है, इनका काम करती है। अगर इसके बीच कुछ ड्यूरेशन में कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको ये चीज़ें डिटेल लेकर रिपोर्ट भी करनी होती है, ये आपका काम है। डेली बेसिस पर SCR रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि आपका साइट पे इसमें वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट होती है, जैसे CCTV का अभी तक का आपके पास कितना फुटेज है आज के डे को लेकर, मटेरियल मूवमेंट आपके शिफ्ट में 24 घंटे में कितना हुआ है, कितने कॉन्ट्रैक्टर, कितने वेंडर, कितने विजिटर, कितने टेम्प बैच इशू किए गए हैं आपके इस पूरे शिफ्ट के अंदर, आज का मैन पावर का स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्ट आवर का आपका कितना रहा, ये चीज़ें होती हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट। मैं आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद हैंडलिंग मेडिकल एंड फायर इमरजेंसी। तो मेडिकल इमरजेंसी वगैरह बहुत आती है, आप देखेंगे कॉर्पोरेट वगैरह में, तो इसको भी आपको हैंडल करना है। अच्छा, इसमें सर हैंडल कैसे करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको उनको कुछ दवाई वगैरह पिलानी है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपके पास जब भी मेडिकल इमरजेंसी वगैरह आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाना है, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए। जैसे अगर व्हील चेयर लाना है तो आप अपनी लेडी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड देख लीजिए मेल है कि फीमेल है। अगर फीमेल है तो लेडी गार्ड डिप्लॉय कीजिए, वो व्हील चेयर लेके जाएगी, वो उनको सपोर्ट करेगी बैठने के लिए। रेस्ट रूम अगर डॉक्टर एडवाइस करता है उनको रेस्ट से इनकी तबीयत ठीक वगैरह हो जाएगी, तो उनको रेस्ट रूम में थोड़ा टाइम के लिए आपके लेडी गार्ड रुकाना है आपको। और एक चीज ध्यान रखना है, ये सारी जो प्रक्रिया आप जब कर रहे हैं तो इस एम्प्लॉय का डिटेल भी ले लीजिए। लेडी है, उसका एम्प्लॉय ID क्या है, उसका नाम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका डिपार्टमेंट क्या है, ये सारी डिटेल लेके आपको इंसिडेंट भी सेम टाइम पे रेज करना है और अपने सुपीरियर को भी बताना है। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें अकेले ही मैनेज की जा रहे हो, आपके सुपीरियर को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सेम टाइम पे आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन भी लेना, इन्फॉर्मेशन लेके आपको अपने सुपीरियर को भी देना है। एक बात ध्यान रखें, जब तक आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो सुपीरियर को कॉल वगैरह नहीं करें, लेकिन आप इस चीज़ को प्रायोरिटी पर रखें कि इन्फॉर्मेशन लेके मुझे सुपीरियर क्या करना है, सुपीरियर को ही कॉल करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं ले फ्रेंड्स, हमेशा उसको शेयर करें अपने सुपीरियर से, तो चीज़ें आपके लिए ईजी होती जाएंगी। अब फायर इमरजेंसी, तो फायर इमरजेंसी के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मेरा है कि एक सुपरवाइजर की ड्यूटीज क्या होती हैं फायर इमरजेंसी में, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिटेल में नॉलेज मिल जाएगी। वीकली फायर सिस्टम टेस्टिंग, तो आपके यहाँ जितने भी फायर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हैं तो उनकी वीकली बेसिस पर जांच की जाती है। जैसे क्या होगा, MCP हम लोग पुल करते हैं, देखते हैं कि अलार्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे जितने मैग्नेटिक डोर हैं वो रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसी चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। उनको प्रॉपरली चेक करते हैं, सारे जितने भी हूटर वगैरह हैं वो अलार्म कर रहे हैं कि नहीं, PA सिस्टम वगैरह काम कर रहा है कि नहीं, तो इन चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं, चेकलिस्ट बना के बाद में क्या करते हैं, इनका हम लोग एक स्नैप लेते हैं, कंप्यूटर में इसका पॉपअप आता है, स्नैप लेके एक PPT क्रिएट करते हैं और साथ में इसका इंसिडेंट भी रेज करके हम लोग उसको भेज देते हैं। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे ओरली बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेमो के लिए सिस्टम वगैरह नहीं है, तो ये आप एक साइड पर जब जाएंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको असिस्टिंग एम्प्लॉय एंड अदर प्रोसेस, ठीक है। तो आपको, आप भले सिक्योरिटी में हैं लेकिन आपका काम ये है, मतलब आपसे काम से अलग भी कुछ आपसे पूछा जाता है। जैसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है सर, यहाँ पे नियरेस्ट कोई दुकान वगैरह है क्या, तो आपके अपने प्रीमाइसेस के अगल बगल की चीज़ों की भी जानकारी रखनी है। अब आप बोल सकते हैं कि सर मुझे क्या मालूम, मैं तो ड्यूटी आता हूँ, चुपचाप अपना ड्यूटी कर लेता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई हेल्प के लिए आए तो आप ऐसा दिखाए, ऐसा एक्ट करें कि आपने मदद करने की कोशिश की। अच्छा, आपको चीज़ें नहीं पता तो सर क्या करें, तो रेफर करें, किसी ना किसी को तो पता हो जो वहाँ पे जूने काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनसे रेफर कर ले, सर 2 मिनट मुझे दिए, मैं पता करके बताता हूँ, ठीक है। तो पता करके बताता हूँ ही ज़्यादा अच्छा आंसर है, इसके बजाय कि आप कहें सर मैं नया हूँ या मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो हमेशा आपको पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जो वहाँ पे लोग पहले से काम कर रहे हैं या अगल बगल में कोई है तो उससे आप रेफर कर सकते हैं कि ये सर पूछ रहे हैं कि मुझे ज़रा हेल्प कीजिए, मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ, काम खत्म हो गया। किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ना है, उसकी मदद उसको आपको करनी ही है। ऐसा टारगेट बनाकर चले तो आपकी एक अच्छी इमेज बिल्डिंग होगी, ठीक है। और आप क्या होगा, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होगा और आपके लिए जो चीज़ें हैं ना सरल होती जाएंगी।
अच्छा, अदर प्रोसेस, ठीक है, हमारा क्या होता है अदर प्रोसेस को भी हेल्प करना है। जैसे फैसिलिटी की हेल्प कई बार सिक्योरिटी करनी पड़ती है। अब क्या हेल्प करनी पड़ी, जैसे अब वो लोग क्या होते हैं, फैसिलिटी वाले मैन पावर कम है, शॉर्टेज है, तो वो लोग उनको दिन भर काम यही होता है कि वो पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रीमाइसेस में घूमते रहे और जहाँ कहीं भी गंदगी वगैरह है या फिर कोई एरर वगैरह है तो उसको रेक्टिफाई करे, उसको कॉल करे, ये सब चीज़ें करें। तो वो फैसिलिटी में कोई नहीं होता है, तो आप वहाँ किसी को AC कम करवाना है, ठीक है, अब वो काम आप बोले हाँ सर मेल रूम में एक बार चेक कर लीजिए, फैसिलिटी में चेक कर लीजिए, अब बोले सर वहाँ पे कोई नहीं है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा कि फर्स्ट दिन हम साइड पर क्या करने चाहिए, वो मंत्र, वो वाला वीडियो में मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। तो सबसे पहली चीज आपको आपके प्रीमाइसेस में IT फैसिलिटी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूटर हैं सबका नंबर अपने पास सेव रखना है। तो आप कॉल कर बोलिए सर देखिए एक एम्प्लॉय आए हैं, ये ODC से, ये प्रोसेस से है, वहाँ उनके डेस्क पर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर टेम्परेचर बढ़ाना है, जो भी उनका इश्यू वगैरह है, पानी खत्म हो गया है, तो इश्यूज आपका है नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई लेके आ रहा है तो आपको सॉल्व भी करना है। तो इससे क्या होगा, अदर प्रोसेस के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। तो खुदा ना खास्ता कभी आपसे कोई गलती वगैरह हुई तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं मेरा काम नहीं, हमारा काम नहीं सर, आप जाके देख लीजिए, ढूंढ लीजिए सर, तो फिर इससे आपकी बैड इमेज क्रिएट होगी, आप एक वाहियात इंसान की तरह सबको नजर आएंगे और आपका को देखने का जो दृष्टिकोण है सबका वो एक वाहियात इंसान की तरह होगा। तो आपको ये चीज़ें इग्नोर करनी है। तो अगर आप सुपरवाइजर हैं तो सीधी सी बात, आपको आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके लेडीज गार्ड हैं या फिर गार्ड हैं, उनको गाइड करना पड़ेगा पॉलिसी के बारे में। जैसे टोकन मूवमेंट वगैरह कुछ हो रहा है, कोई मटेरियल मूवमेंट वगैरह हो रहा है, उनको जानकारी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, आपकी गाइडेंस चाहिए उनको, तो आपको गाइड करना भी आपका काम है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी कुछ आपको समझ में नहीं आए तो रेफर करना सुपीरियर को, ये आपका काम है। नहीं, ईगो मत रखना अपने अंदर, यार मैं क्या पूछूं, मुझे तो सब पता है। पता होते हुए भी एक बार उनसे पूछना है उस चीज़ को, अगर कंफर्म नहीं है आपको तो गाइडेंस लेना। कोई आपने चाहे जितना भी साल काम किया हो, लेकिन आपको कोई चीज़ समझ में अगर नहीं आ रही, डाउटफुल है, तो उसको अपने तरीके से सल्टा देने की बजाय आप एक बार अपने सुपीरियर को रेफ़र कर लें। तो जब आप रेफ़र कर लेंगे तो वो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। गलत हुई तब भी जिम्मेदार वो है। अच्छा, किसने बोला था ऐसा, सर मुझे डाउटफुल था तो मैंने फलाना सर से, बंकू भैया से पूछा था, भूतनाथ से पूछा था। तो भूतनाथ और बंकू भैया फंस जाएंगे, आप नहीं फंसेंगे। अच्छा, किसी ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि भूतनाथ और बंकू भैया का, तो ये फ्रिक्शनल है। जैसे आपने भूतनाथ मूवी देखी होगी तो वहाँ पर एक अमिताभ बच्चन जो भूतनाथ और बंकू भैया, बस वहाँ से मैंने ये नाम ले लिया, बस चीज़ों को समझाने के लिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।